हेलो बच्चों, फ्यूचर एकेडमी एंड इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं राजा सर आपका साइंस और मैथ टीचर। आज हम लोग स्टैंडर्ड 9 का फर्स्ट वीडियो अपलोड करने वाले हैं। स्टैंडर्ड 9 में सबसे पहले हम लोग फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर रेस्ट एंड मोशन का बेसिक कंसेप्ट के बारे में जानेंगे। बेसिक कंसेप्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर क्या है? रेस्ट एंड मोशन। इसमें हम लोग को सबसे पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। बेसिक कंसेप्ट का मतलब, जैसे सबसे पहले हम लोग यूनिट के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? यूनिट के बारे में। यूनिट के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग यूनिट को डिवाइड करेंगे। दो तरह का यूनिट होता है, एक फंडामेंटल यूनिट और दूसरा डिराइव्ड यूनिट। क्या होता है? फंडामेंटल यूनिट और दूसरा डिराइव्ड यूनिट। सबसे पहला फंडामेंटल यूनिट क्या होगा? फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट और दूसरा क्या होगा? डिराइव्ड यूनिट। इस दोनों टॉपिक के बारे में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। फंडामेंटल यूनिट क्या होता है? फंडामेंटल यूनिट जो होगा वो इंडिपेंडेंट यूनिट होगा, किसी दूसरे यूनिट पर डिपेंडेंट नहीं होगा। फंडामेंटल यूनिट क्या होगा? ऐसा यूनिट जो किसी दूसरे यूनिट पर डिपेंडेंट नहीं होगा। दोज यूनिट विच कांट बी डिपेंडेंट ऑन इन अदर यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट को क्या बोला जाएगा? इंडिपेंडेंट यूनिट। क्या बोला जाएगा? सबसे पहला पॉइंट याद रखना है, इंडिपेंडेंट यूनिट। टोटल कितना फंडामेंटल यूनिट है? 7। टोटल कितना फंडामेंटल यूनिट? 7। टोटल कितना फंडामेंटल यूनिट होगा? 7। और डिराइव्ड यूनिट क्या होगा? ऐसा यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट पे क्या होगा? डिपेंडेंट होगा। क्या होगा? डिपेंडेंट होगा। तो डिराइव्ड यूनिट को क्या बोला जाएगा? डिपेंडेंट यूनिट। क्या बोला जाएगा? डिपेंडेंट यूनिट। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल यूनिट का। टोटल कितना फंडामेंटल यूनिट? 7। कितना? 7। क्या क्या है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। क्वांटिटीज। टोटल कितना फंडामेंटल यूनिट बात किए थे? 7। क्या क्या है? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, amount of substance,
और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। टोटल कितना फंडामेंटल यूनिट? 7। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब बात आएगा लेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर। क्या होगा? मीटर। मास का एसआई यूनिट किलोग्राम। क्या होगा? किलोग्राम। टाइम का एसआई यूनिट सेकेंड। क्या होगा? सेकेंड। टेम्परेचर का एसआई यूनिट केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर। क्या होगा? एम्पियर। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। क्या होगा? मोल। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडिला। क्या होगा? कैंडिला। और मीटर का सिंबल क्या होगा? स्मॉल एम। किलोग्राम का केजी। सेकेंड का एस। केल्विन का के। एम्पियर का ए। मोल का MOL। कैंडिला का CD। टोटल कितना फंडामेंटल यूनिट? 7। लेंथ, लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होगा? मीटर। मास, मास का ऐसा यूनिट क्या होगा? किलोग्राम। टाइम, टाइम का ऐसा यूनिट क्या होगा? सेकेंड। टेम्परेचर, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होगा? केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या होगा? एम्पियर। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का ऐसा यूनिट मोल। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट कैंडिला। और डिराइव्ड यूनिट जो होगा इसी 7 यूनिट पर क्या होगा? डिपेंडेंट होगा। डिराइव्ड यूनिट क्या होगा? इसी 7 यूनिट पर डिपेंडेंट होगा। मीन्स डिराइव्ड यूनिट जो होगा फंडामेंटल यूनिट पर क्या होगा? डिपेंडेंट होगा। जैसे हम लोग एग्जाम्पल में बात करते हैं, एरिया का यूनिट निकालना। किसका? एरिया का। एरिया इज इक्वल टू क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया इज इक्वल टू क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। अब एरिया का यूनिट निकालना है, मेनली एसआई यूनिट की बात करेंगे। एरिया का यूनिट निकालना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। और लेंथ का यूनिट हम लोग जानते हैं क्या होता है? मीटर। तो लेंथ मीटर इंटू ब्रेथ भी क्या है? एक तरह का लेंथ है। ब्रेथ भी क्या है? एक तरह का लेंथ है। और ब्रेथ का भी यूनिट क्या होगा? मीटर। तो मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो पूछा जाएगा एरिया का यूनिट क्या होगा? क्या बोलना है? मीटर स्क्वायर। आगे है वॉल्यूम। क्या है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो यहाँ से हम लोग बात करेंगे लेंथ का यूनिट क्या होगा? मीटर। ब्रेथ भी एक तरह का लेंथ है, इसका भी यूनिट मीटर। और हाइट भी एक तरह का लेंथ है, इसका भी यूनिट मीटर। मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। क्या होगा? मीटर क्यूब। आगे हम बात करते हैं डेंसिटी। डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होगा? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होगा? मास अपॉन वॉल्यूम। और मास का यूनिट क्या होता है? केजी। मास का यूनिट केजी पर वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब। तो क्या होगा? केजी पर मीटर क्यूब। इसी को हम लोग किस फॉर्म में लिखेंगे? केजी पर मीटर क्यूब या केजी मीटर क्यूब इनवर्स। क्या लिखा जाएगा? केजी मीटर क्यूब इनवर्स। सिंबल माइनस में आएगा, m पावर -3। आगे हम लोग बात करते हैं स्पीड का निकालना। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? डिस्टेंस एक तरह का लेंथ होगा और लेंथ का यूनिट मीटर। तो
डिस्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर अपॉन टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट सेकेंड, तो क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, या इसी को क्या लिखा जाएगा मीटर सेकेंड इनवर्स। आगे हम लोग बात करते हैं वेलोसिटी, क्या वेलोसिटी, और वेलोसिटी बराबर क्या होगा फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह का लेंथ है, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकेंड, तो क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड और मीटर सेकेंड इनवर्स। तो याद रखना है स्पीड और वेलोसिटी दोनों का यूनिट क्या होता है, सेम होता है। स्पीड और वेलोसिटी दोनों का यूनिट क्या होगा, सेम होगा। कितना होगा, मीटर पर सेकेंड, कितना होगा मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी के बाद हम लोग बात करते हैं एक्सीलरेशन, किसका, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का क्या हो जाएगा यूनिट, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला वेलोसिटी बाय टाइम, और वेलोसिटी का यूनिट क्या है यहाँ पर मीटर पर सेकेंड बाय टाइम का यूनिट सेकेंड। वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा मीटर पर सेकेंड, ये सेकेंड नीचे आ जाएगा क्या हो जाएगा मीटर बाय सेकेंड इंटू सेकेंड, क्या होगा मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर, क्या हो जाएगा मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर, और इसी को क्या लिखा जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, क्या लिखा जाएगा मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। और अब हम लोग आगे आते हैं फोर्स, इस पे फोर्स पे, फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन। और फोर्स का यूनिट निकालना है, मास का क्या होता है किलोग्राम मीन्स केजी इंटू एक्सीलरेशन का क्या है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग क्या कहेंगे न्यूटन, क्या कहेंगे न्यूटन। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या कहा जाएगा न्यूटन। अब हम लोग बात करते हैं वर्क डन का, इस चीज़ का वर्क डन का, वर्क डन, और वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का क्या होगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट का मीटर, तो क्या हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या बोला जाएगा जूल, क्या बोला जाएगा जूल। तो यहाँ पे हम लोग जितना भी देख रहे हैं यूनिट सभी किसी न किसी तरह के इस 7 यूनिट पे क्या है डिपेंडेंट है, क्या है डिपेंडेंट है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद यूनिट, जैसे यहाँ पर स्टैंडर्ड यूनिट की बात की, इसी तरह के एसआई यूनिट होता है, एमकेएस यूनिट होता है, सीजीएस होता है और एफपीएस होता है। ये चारों के बारे में हम लोग बात करते हैं। अभी तक हम लोग यूनिट का 2 टाइप्स पढ़ चुके हैं, ड्राइव यूनिट एंड फंडामेंटल यूनिट। अब हम लोग बात करते हैं सिस्टम का, यूनिट को कितने सिस्टम में लिखा जाता है। सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होगा, अब सिस्टम ऑफ यूनिट। टोटल 4 सिस्टम है, कितना सिस्टम है 4 सिस्टम है। सबसे पहला क्या आएगा एफपीएस सिस्टम, क्या आएगा पहला एफपीएस सिस्टम, क्या आएगा एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम में हम फुल फॉर्म क्या होगा एफपीएस का ये समझ लेते हैं, फुट पाउंड और सेकेंड, फुट पाउंड एंड
सेकेंड। तो यहाँ से हमें मालूम होना चाहिए कि एफपीएस सिस्टम में लेंथ को किस यूनिट में मेजर किया जाता है, फुट में, मास को पाउंड में और टाइम को सेकेंड में। एफपीएस सिस्टम में लेंथ को किस में मेजर किया जाएगा, फुट में, मास को पाउंड में और टाइम को सेकेंड में। सेकेंड आप लोग का आता है सीजीएस सिस्टम। सेकेंड क्या आएगा, सीजीएस सिस्टम। और सीजीएस सिस्टम का फुल फॉर्म क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सीजीएस का क्या आ जाएगा फुल फॉर्म, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो इसमें लेंथ को किस में मेजर किया जाएगा, सेंटीमीटर में। लेंथ को किस में मेजर किया जाएगा, सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकेंड में। क्या बोला गया, सीजीएस सिस्टम में, किसमें, सीजीएस सिस्टम में लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करना है, मास को ग्राम में और टाइम को सेकेंड में। और थर्ड आप लोग का आता है एमकेएस सिस्टम। क्या आएगा, एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम। एमकेएस का फुल फॉर्म आ जाएगा मीटर किलोग्राम सेकेंड। इसमें एमकेएस सिस्टम में लेंथ को मेजर किया जाएगा मीटर से। लेंथ को किस में मेजर किया जाएगा, मीटर, मास को किलोग्राम और टाइम को सेकेंड में। इसके बाद फिर लास्ट हम लोग का आएगा एसआई सिस्टम। किसमें आएगा, एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम क्या है, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एमकेएस सिस्टम। एसआई सिस्टम क्या है, इट इज modified form of MKS सिस्टम। एसआई सिस्टम क्या है, जिससे हम लोग स्टैंडर्ड सिस्टम के नाम से जानते हैं। इसमें क्या है, ये एमकेएस सिस्टम का ही मॉडिफाइड फॉर्म है। तो एमकेएस सिस्टम में लेंथ को मीटर में मेजर करते थे, तो एसआई सिस्टम में भी लेंथ को किस में मेजर करना है, मीटर में। और एमकेएस सिस्टम में मास को किलोग्राम में मेजर करते थे, तो एसआई सिस्टम में भी मास को किस में मेजर करना है, किलोग्राम में, और टाइम को सेकेंड में। मीन्स एमकेएस सिस्टम और एसआई सिस्टम दोनों क्या है, सेम है, बस क्या नाम जो है वो चेंज है। अब कुछ इसका एप्लीकेशन है, मीन्स कुछ यूज हम लोग जान लेते हैं कहाँ। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला हम लोग जाने थे फोर्स का। किस चीज का, फोर्स का। तो फोर्स बराबर हम लोग क्या जानते हैं, मास इंटू एक्सीलरेशन। क्या जानते हैं, मास इंटू एक्सीलरेशन। और यदि हम लोग एसआई सिस्टम की बात करेंगे, एसआई यूनिट क्या बात करते हैं, तो फोर्स का एसआई यूनिट हम लोग जानते हैं। फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, वो फॉर्मूला क्या, मास इंटू एक्सीलरेशन। यदि एसआई यूनिट लिख रहे हैं तो मास को एसआई किस में मेजर किया जाता है, किलोग्राम, इंटू एक्सीलरेशन को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या बोला जाता है, न्यूटन। क्या बोला जाएगा, न्यूटन। ठीक। आगे यदि हम लोग सीजीएस सिस्टम की बात करेंगे, किसका, सीजीएस यूनिट का। सीजीएस यूनिट किसका, सीजीएस यूनिट फोर्स का। यदि हम लोग फोर्स का सीजीएस यूनिट की बात करते हैं, तो फोर्स बराबर फार्मूला क्या, मास इंटू एक्सीलरेशन। और सीजीएस यूनिट में हम लोग देखेंगे मास को किस में मेजर किया जाता है, ग्राम में, ग्राम में। और एक्सीलरेशन का एसआई होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीन्स मीटर जो क्या लेंथ का यूनिट है,
तो लेंथ को सीजीएस में किस में मेजर किया जाएगा, सेंटीमीटर में। तो एक्सीलरेशन का सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या लिखा जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या कहा जाता है, डाइन। तो पूछा जाएगा, याद रखना है फोर्स का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, न्यूटन। और 1 न्यूटन इक्वल टू क्या होगा, 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या होता है, डाइन। और 1 डाइन बराबर क्या होगा, 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब रेशियो निकालना है, क्या निकालना है, रेशियो। रेशियो ऑफ एसआई टू सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, मीन्स फोर्स का एसआई टू सीजीएस यूनिट का रेशियो निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है। तो फोर्स का एसआई यूनिट बाय फोर्स का सीजीएस यूनिट। फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन। और सीजीएस यूनिट क्या होता है, डाइन। तो 1 न्यूटन बराबर क्या होगा, 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और 1 डाइन बराबर क्या होगा, 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं केजी को ग्राम में। तो 1 केजी में कितना ग्राम, 1000 ग्राम, इंटू 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बाय नीचे वाला को हुबहू रहने देते हैं 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा। तो 1 न्यूटन बाय 1 डाइन इज इक्वल टू क्या आ गया, 1000 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 1 लाख, मीन्स का 10 पे पावर 5 बाय 1। तो याद रखना है एसआई टू सीजीएस यूनिट का रेशियो क्या होगा, 10 पे पावर 5:1। तो यहाँ से हम लोग को याद रखना है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 पे पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या याद रखना है, 10 पे पावर 5 डाइन। तो याद रखना हम लोग को 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या होगा, 10 पे पावर 5 डाइन। इधर 1 डाइन डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई, तो 10 पे पावर 5 इंटू डाइन क्या हो जाएगा, 10 पे पावर 5 डाइन। ये हमारा फोर्स का था। अब हम लोग बात करते हैं वर्क डन का। किसका, वर्क डन का, वर्क डन। और वर्क डन बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो जहाँ तक हम लोग जानते हैं, सबसे पहले हम लोग एसआई यूनिट का बात करेंगे। किसका एसआई यूनिट, वर्क का, वर्क का एसआई यूनिट का। तो पूछा जाएगा वर्क का एसआई यूनिट क्या होगा, W बराबर फोर्स। फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन। न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट का क्या, मीटर। तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर को क्या कहा जाएगा, जूल। क्या कहा जाएगा, जूल्स। और न्यूटन बराबर क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर। तो क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो याद रखना है 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1 जूल। अब हम लोग बात करते हैं सीजीएस यूनिट का। किसका, सीजीएस यूनिट। किस चीज़ का सीजीएस यूनिट का, वर्क डन का। किस चीज़ का, वर्क डन का। तो वर्क डन बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या होता है, डाइन। डाइन इंटू डिस्प्लेसमेंट का सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर। और डाइन सेंटीमीटर को ही हम लोग क्या कहेंगे, डाइन सेंटीमीटर को ही हम लोग आर्ग कहेंगे। क्या कहेंगे, आर्ग। और आर्ग बराबर क्या हो जाएगा, डाइन बराबर क्या होता है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक। तो याद रखना है 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर इक्वल टू 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर।
और 1 अर्ग इज इक्वल टू 1 डाइन सेंटीमीटर इक्वल टू 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो याद रखना वर्क डन का एसआई यूनिट क्या होगा, जूल, और वर्क डन का सीजीएस यूनिट क्या होगा, अर्ग। अब यहाँ से हमें रेशियो निकालना है, रेशियो ऑफ एसआई टू सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क डन। तो एसआई यूनिट बाय सीजीएस यूनिट इज इक्वल टू, एसआई यूनिट क्या होता है, वर्क डन जूल, वर्क डन का एसआई यूनिट जूल बाय सीजीएस यूनिट अर्ग, और 1 जूल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर बाय 1 अर्ग बराबर क्या हो जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। और 1 केजी में कितना ग्राम, 1000 ग्राम इंटू, जैसा कि हम लोग जानते हो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर को क्या लिखा जाएगा, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर बाय ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम, ग्राम कट जाएगा 4 और 3, तो 10 पे पावर कितना 7 हो जाएगा। तो क्या आ गया, यहाँ से लिखा जाएगा 10 पे पावर 7 बाय 1। तो जू एसआई टू सीजीएस यूनिट का रेशियो पूछेगा किसका, वर्क डन का, कितना होगा 10 पावर 7 इज टू 1। तो यहाँ से लिखा जा सकता है 1 जूल बाय 1 अर्ग इज इक्वल टू 10 पे पावर 7। इधर 1 अर्ग डिवाइड में इधर जा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो कितना आ जाएगा, 1 जूल इज इक्वल टू 10 पावर 7 अर्ग, 1 जूल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 पावर 7 अर्ग। तो यहाँ से हम लोग को याद रखना है 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या होगा, 10 पावर 5 डाइन, एंड 1 जूल इज इक्वल टू क्या होगा, 10 पावर 7 अर्ग। अब हम लोग बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। किस चीज़ के बारे में, फिजिकल क्वांटिटी। कुछ बेसिक चीज पढ़ चुके हैं, टाइप्स ऑफ यूनिट पढ़ लिए हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ लिए हैं। अब हम लोग बात आता है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिक्स पढ़ना है तो इससे पहले हमें फिजिकल क्वांटिटी मालूम होना चाहिए। फिजिकल क्वांटिटी किसे कहता है, फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी पूछा जाएगा। फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, क्या बोलना है, ऐसा क्वांटिटी जिसे हम लोग मेजर कर सकते हैं। दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोला गया, फिजिकल क्वांटिटी किसे कहेंगे, दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। दोज क्वांटिटी which can be measured are called physical quantity। फिजिक्स में हम लोग जिस भी क्वांटिटी को मेजर करते हैं उस क्वांटिटी को हम लोग क्या कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। पूछा जाएगा टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, तो क्या बताना है, दो टाइप्स का होता है। एक स्केलर क्वांटिटी, क्या होगा,
स्केलर क्वांटिटी और दूसरा वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। अब पूछा जाएगा स्केलर क्वांटिटी क्या होता है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, तो क्या बताना है? तो सिंपली बोलना है वैसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड होगा लेकिन एक फिक्स डायरेक्शन नहीं होगा। वैसा क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होगा, तो उस क्वांटिटी को हम लोग क्या कहेंगे? स्केलर क्वांटिटी। तो क्या बोला जाएगा? डोज फिजिकल क्वांटिटी, डोज फिजिकल क्वांटिटी which have only magnitude but not a fixed direction। वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होगा, तो इस क्वांटिटी को क्या बोला जाएगा? स्केलर क्वांटिटी। एग्जांपल पूछा जाएगा तो डिस्टेंस हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा, etc। ये सब क्या कहलाएगा? स्केलर क्वांटिटी। एक पॉइंट और याद रखना है स्केलर क्वांटिटी में, जब भी स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया जाएगा सिंपल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय symbols like D for distance, S for speed, V for speed, etc। एक पॉइंट और याद रखना है, स्केलर क्वांटिटी को जब भी ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो सिंपल एल्जेब्रिकली मेथड से, किससे? एल्जेब्रिकली मेथड से। इट कैन बी एडेड, इट कैन बी एडेड बाय सिंपल एल्जेब्रिक मेथड। किस मेथड से ऐड किया जाएगा? सिंपल एल्जेब्रिक मेथड से। अब बात आएगा वेक्टर क्वांटिटी का। वेक्टर क्वांटिटी किसे कहेंगे? वैसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, दोनों होगा। तो वैसा क्वांटिटी जिसके पास दोनों होगा उस क्वांटिटी को क्या कहा जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी। क्या कहा जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी। तो लिखा क्या जाएगा? डोज फिजिकल क्वांटिटी which have both magnitude and fixed direction। वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और फिक्स डायरेक्शन भी होगा, एंड ऑल्सो ओबे ट्रिंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रिंगल लॉ ऑफ वेक्टर
एडिशन। और ये किस चीज़ को ऑब्जर्व करेगा? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का एग्जाम्पल पूछा जाएगा। डिस्प्लेसमेंट एक्सीलरेशन फोर्स etc, ये सब क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना, इसको जब भी हमें सिंबलाइज करना होगा, रिप्रेजेंट करना होगा, तो सिंबल के ऊपर एरो मार्किंग देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? सिंबल के ऊपर एरो मार्किंग। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो above symbols। एग्जाम्पल, जैसे डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करना है तो डी के ऊपर एरो मार्किंग या एस के ऊपर एरो मार्किंग। वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करना है वी के ऊपर एरो मार्किंग। एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करना है ए के ऊपर एरो मार्किंग। और फोर्स को रिप्रेजेंट करना है एफ के ऊपर एरो मार्किंग। अब बात आता है यहाँ पर मैग्नीट्यूड क्या होता है और डायरेक्शन क्या होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब सिर्फ एक मेजरमेंट यूनिट होगा, एक मेजरमेंट होगा। जैसे मास बोला जाएगा 5 kg, इसके आसपास कोई डायरेक्शन नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब है 5 kg क्या कहलाया? मैग्नीट्यूड। 5 kg क्या होगा? मैग्नीट्यूड। या सिर्फ लिख दिया गया 5 मीटर। यदि लिखा जाता है सिर्फ 5 मीटर तो ये क्या है? सिर्फ मैग्नीट्यूड है। क्या है? मैग्नीट्यूड। यदि लिखा जाएगा 5 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, क्या लिखा जाएगा? 5 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा 5 मीटर जो है मैग्नीट्यूड है और नॉर्थ क्या डायरेक्शन है। तो यहाँ पर क्या बोला जाएगा? बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब बात आता है रेस्ट एंड मोशन चैप्टर पढ़ने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला का यूज किया जाता है। और ये फार्मूला क्या है? फार्मूला भी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिससे हम लोग जान लेते हैं। जैसे पूछा जाएगा इंपॉर्टेंट फार्मूला, इंपॉर्टेंट फार्मूला। जैसे पूछा जाएगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। क्या? पेरीमीटर किसका? रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी यूनिट। यदि पूछा जाता है स्क्वायर का, किसका? स्क्वायर का, तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड यूनिट। यदि पूछा जाएगा ट्रायंगल का, किस चीज का? ट्रायंगल का, तो क्या बोलना है? सम ऑफ ऑल साइड। क्या बोलना है? सम ऑफ ऑल साइड्स। अब यदि पूछा जाएगा पेरीमीटर ऑफ सर्कल,
पेरीमीटर ऑफ सर्कल। तो हमें समझना पेरीमीटर ऑफ सर्कल को ही हम लोग क्या कहेंगे, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। क्या होगा, 2 पाई आर यूनिट, जिसमें पाई का वैल्यू कितना, 22/7 और 3.14। और आर क्या है, रेडियस। आर क्या है, रेडियस। अब पूछा जाएगा एरिया। क्या पूछा जाएगा, एरिया। एरिया किस चीज़ का पूछा गया है, रेक्टेंगल का। किस चीज़ का, रेक्टेंगल का। तो याद रखना है रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ स्क्वायर यूनिट। यदि पूछा जाएगा स्क्वायर का, किस चीज़ का, स्क्वायर का, तो क्या बोलना है, साइड इंटू साइड में साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। यदि पूछा जाएगा ट्रिंगल का, किस चीज़ का, ट्रिंगल का, क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यदि पूछा जाएगा इक्विलेटरल ट्रिंगल का, तो क्या होगा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। इक्विलेटरल ट्रिंगल का एरिया पूछा जाए क्या होगा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। यदि सर्कल का एरिया पूछा जाएगा तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। इसके बाद फिर यदि ट्रेपीजियम का पूछा जाएगा, क्या होगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट स्क्वायर यूनिट। ट्रेपीजियम के एरिया हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। चलिए यहाँ तक आपका बेसिक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग कल जो स्टार्ट करेंगे मीन्स फिजिक्स स्टैंडर्ड 9 का जो नेक्स्ट लेक्चर मिलेगा, सेकेंड लेक्चर, उसमें आप लोग को चैप्टर स्टार्ट रहेगा। रेफरेंस टोन क्या होता है, रेस्ट एंड मोशन क्या होता है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, और इस तीनों टॉपिक पर कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। यदि हो सके तो स्पीड एंड वेलोसिटी को भी नेक्स्ट लेक्चर में ही बताया जाएगा। यदि आप लोग को वीडियो पसंद पड़े, अच्छा लगे, तो आप लोग इसे अपने फ्रेंड, रिलेटिव और अपने क्लासमेट को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।